नमस्कार, जस्ट इंडिया न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ उमेश शर्मा। इस बुलेटिन में हम आपको उत्तर प्रदेश की खबरों से रूबरू कराएंगे। सबसे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं जॉन वेस्ले कॉन्वेंट स्कूल। पूरे विश्व में कोरोना की वजह से 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत। भारत में 12,000 के पार पहुंचा संक्रमितों का आंकड़ा। उत्तर प्रदेश में 777 पहुंची संक्रमितों की संख्या। कन्नौज में एक ही परिवार के 3 लोग कोरोना पॉजिटिव। आगरा के पारस अस्पताल से लौटे थे मरीज। बहादुरपुर गांव के रहने वाला है परिवार। बढ़ते कोरोना को देखकर पुलिस ने शुरू की नई पहल। आगरा में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के घर एफआईआर चस्पा। पुलिस ने लोगों को दी चेतावनी। और अलीगढ़ में दारा शिकोह फाउंडेशन के अध्यक्ष ने यूएनओ को लिखा पत्र। पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ नाइंसाफी के बारे में दी जानकारी। कार्रवाई की मांग। खबरों के प्रायोजक हैं ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से मौतों की संख्या 1.5 लाख से भी ज्यादा पहुंच गई है और 20 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। वहीं 4,86,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। अमेरिका में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 2600 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद अमेरिका में मौत का आंकड़ा 25,000 के पार पहुंच गया है। भारत में कोरोना संक्रमित लोगों का आंकड़ा 12,000 के पार पहुंच चुका है और कोरोना ने देश में 400 से ज़्यादा लोगों की जान ले ली है। वहीं उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के मरीजों में बढ़ोतरी हो रही है। गुरुवार सुबह 21 लोग पॉजिटिव पाए गए, जबकि आगरा में 1 की मौत हो गई है। पूरे उत्तर प्रदेश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 13 हो चुकी है और संक्रमितों की संख्या 777 तक पहुंच गई है। कन्नौज जिले में एक ही परिवार के 3 लोगों के कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि आगरा से पारस अस्पताल से ये इलाज कराकर परिवार लौटा था। पीड़ित परिवार छिबरामऊ तहसील के बहादुरपुर गांव के रहने वाला है। 3 केस एक साथ मिलने से प्रशासन में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने पूरे गांव को सील कर दिया है और कोरोना पॉजिटिव परिवार को क्वारंटाइन किया गया है। वहीं सीएमओ डॉक्टर के स्वरूप ने कहा है कि गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम हर घर में जाकर लोगों का परीक्षण कर रही है। पेशेंट जो है वो पारस हॉस्पिटल आगरा में इलाज अपना कराने गया था हार्ट के लिए। वो एडमिट था वहाँ पर 4 अप्रैल को। 4 अप्रैल से लेकर 6 अप्रैल तक पारस हॉस्पिटल आगरा में रहा था। उस पारस हॉस्पिटल में 16 केस पॉजिटिव पाए गए थे। तो वहाँ डीएम आगरा ने हमारे पास ये यहाँ सूचना आई थी हमारे डीएम साहब के पास कि पारस हॉस्पिटल में इन पेशेंटों ने इलाज कराया था उस ड्यूरेशन में। तो उसमें जैसे ही हम लोग को सूचना मिली कि ये पारस हॉस्पिटल में इलाज करा के आए हैं, उनको तुरंत पूरे परिवार सहित हम लोगों ने क्वारंटीन के लिए अपने फैसिलिटी पे बुला लिया और उनका सैंपल परसों लेकर के भेजा गया था यहाँ पर सैफई मेडिकल कॉलेज में। आज शाम को उसमें से 5 में से 1 निगेटिव आया है और 3 पॉजिटिव आए हैं और 1 की रिपोर्ट अभी अवेटेड है। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए अब आगरा में पुलिस ने एक नई पहल शुरू की है, जिसमें पुलिस ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के घर के बाहर एफआईआर की कॉपी चस्पा कर दी है। पुलिस द्वारा उठाए गए इस कदम से लोगों को शर्मिंदगी महसूस हो रही है और अब लोग घरों से बाहर बहुत कम निकल रहे हैं। बेहद ज़रूरी काम होने पर ही लोग बाहर निकल रहे हैं। तो वहीं एसपी सिटी ने कहा कि नोटिस चस्पा होने के बाद आसपास के लोग देख सकें कि लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस प्रशासन सख्त हो चुका है और किसी भी हाल में लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं करने दिया जाएगा। अलीगढ़ में दारा शिकोह फाउंडेशन के अध्यक्ष आमिर रशीद ने यूएनओ के महासचिव को पत्र लिखकर कहा है कि पाकिस्तान में धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को लॉकडाउन में खाना नहीं मिल पा रहा है और समुदाय विशेष के लोगों को ही खाना दिया जा रहा है। आमिर रशीद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैंने एक पत्र लिखा है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को, जिसमें लिखा है कि जिस तरह से पाकिस्तान में हिंदू भाइयों के मानव अधिकारों का हनन हो रहा है और लॉकडाउन को लेकर पाकिस्तान में जिस तरह से खाद्यान्न आपूर्ति की जा रही है और हिंदू बस्तियों में लोगों को खाना देने से साफ मना किया जा रहा है, उसी का संज्ञान लेते हुए ये पत्र यूएनओ के जनरल सेक्रेटरी को लिखा गया है कि वो पाकिस्तान को तलब करें और जो वहाँ अल्पसंख्यकों को समस्याएं आ रही हैं उनको दूर किया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आमिर रशीद है। किस फाउंडेशन से हैं आप? दारा शिकोह फाउंडेशन के लिए काम करते हैं। उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार जो हमारे देश से बाहर अल्पसंख्यक हिंदू भाई हैं उनके लिए आवाज़ उठाने का काम करते हैं।
तो किस तरह का आपने आज पत्र लिखा है? देखिए, पिछली कई दिनों से पाकिस्तान से स्टोरीज आ रही हैं जिसमें दिखाया जा रहा है कि वहाँ जो हमारे अल्पसंख्यक हिंदू भाई हैं, इस कोरोना वायरस के अंदर जो वहाँ लॉकडाउन चल रहा है, वहाँ पे उनको खाद्यान्न नहीं दिया जा रहा है। ख़ासतौर से जहाँ पे हिंदू आबादी है, वहाँ मुस्लिम लोगों को तो खाना दिया जाता है और हिंदू आबादी को ये कह के भगा दिया जाता है कि तुम हिंदुस्तान जाओ, तुम्हें नहीं देंगे। तो इस मामले को लेके एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार जिन मानवाधिकारों का जो उल्लंघन हो रहा है उसको लेके यूएनओ को एक पत्र लिखा है और उनसे हस्तक्षेप कर जो वांछित लोग हैं जिनको खाद्यान्न नहीं मिल रहा है, उन यूएनओ से मांग करी है पत्र लिख करके उन वांछित लोगों को तुरंत खाद्यान्न दिलाएं। बहराइच के नानपारा थाने में तैनात दरोगा शशि राणा ने सिर्फ इस वजह से अपनी शादी को कैंसिल कर दिया ताकि कोरोना फैलने के डर से लगे लॉकडाउन के दौरान ड्यूटी कर जनता की सेवा कर सके। हालांकि दोनों पक्ष के परिजन सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखने की बात करते हुए शादी निपटाना चाहते थे और इसी इरादे से 25 अप्रैल की तारीख तय कर शादी का कार्ड भी बांटा जा चुका था, लेकिन इसके बावजूद दरोगा ने सख्ती से मना करते हुए शादी करने से इनकार कर दिया। दरोगा द्वारा इनकार किए जाने के बाद दोनों पक्षों में मायूसी का माहौल है। हालांकि वहीं दरोगा के इस फैसले का लोग स्वागत भी कर रहे हैं। 25 अप्रैल को मेरी शादी थी और चूँकि मैं पुलिस विभाग में कार्यरत हूँ और देश सेवा समाज सेवा के लिए महामारी कोरोना वायरस चल रहा है, इसके दृष्टिगत मैंने फैसला लिया है जनहित में कि अपनी शादी को टाल दिया जाए और बीमारी को देखते हुए जनहित में मैंने शादी को टाल दिया। राष्ट्र और पहले अपने कर्तव्यों को मैंने प्राथमिकता दी। लॉकडाउन के चलते बरेली में फंसे प्रवासी मजदूरों को प्रशासन ने उनके घर के लिए रवाना कर दिया है। मीरगंज में करीब 225 लोग पुलिस प्रशासन ने रोक दिए थे, फिर बाद में एसडीएम राजेश चंद्र ने 3 जगह लोगों को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया था और बुधवार को क्वारंटाइन किए गए लोगों को रोडवेज की बसों में उनके घरों तक पहुंचाने का इंतजाम किया गया। स्वास्थ्य विभाग ने सभी लोगों की स्क्रीनिंग कर उनको बसों में बैठाया और जाते जाते सभी लोगों ने एसडीएम और चिकित्सा अधिकारी अमित कुमार की तरफ हाथ हिलाकर अभिवादन किया। एसडीएम राजेश चंद्र और चिकित्सा अधिकारी ने भी हाथ हिलाकर उनकी सुखद यात्रा की कामना की। वहीं बस में बैठे युवक ने बताया कि 14 दिनों तक किसी भी बात की कोई कमी महसूस नहीं हुई और सभी लोगों का प्रशासन द्वारा ख्याल रखा गया। अपने अपने घर जा रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। यहाँ पे जो व्यवस्था करी गई थी प्रशासन के द्वारा उससे आप सहमत है? जी सर। खाने पीने को सब चीज टाइम से मिला था आपको? जी सर। कोई दिक्कत तो नहीं किसी बात की? कैसा लग रहा है आपको जाते हुए? बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ से जाएंगे आप? सर बहराइच जाएंगे। बहराइच। कितने दिन रखा था आपको यहाँ पे? जी सर। कितने दिन रहे थे यहाँ पे? सर यहाँ पे 15 दिन। मीरगंज में 3 अस्थायी आश्रय स्थल बना गए थे, जिनमें से जिनकी अवधि 14 दिन पूरा हो गई है। उन व्यक्तियों को उनके गृह जनपद तक पहुंचाने के लिए बसों की व्यवस्था की गई है और उन बसों से उनको रवाना किया जा रहा है और ये सभी लोग उत्तर प्रदेश के ही निवासी हैं। तो सबकी स्क्रीनिंग करी गई है क्या जाने से पहले? हाँ, जाने से पहले इनकी स्क्रीनिंग कराई गई। अच्छा सर। तो अदर स्टेट के क्या रोके गए हैं? हाँ, अदर स्टेट के भी रोके गए हैं। शासन द्वारा निर्देश प्राप्त होने के बाद निर्देशानुसार कार्रवाई। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देश में 3 मई तक लॉकडाउन की घोषणा की गई है। बावजूद इसके लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला बरेली से सामने आया, जहां पर लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाली महिला को जब पुलिसकर्मियों ने टोका तो महिला हंगामा करने लगी और पुलिसकर्मियों से भिड़ गई। ये पूरा मामला सुभाष नगर इलाके का है, जहां पर एक ही परिवार के 6 सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और इलाके को हॉटस्पॉट घोषित किया गया है। इस पूरी घटना का वीडियो भी वायरल हुआ है। हालांकि कुछ देर बाद उसके परिवार वाले आ गए और पुलिसकर्मियों ने उस महिला को परिजनों को सौंप दिया। बताया जा रहा है कि महिला का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। बरेली के मीरगंज पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक हथियार बनाने वाली अवैध फैक्ट्री पर छापा मारा। पुलिस को सूचना मिली थी कि सहजना की गोटिया के जंगल में अवैध हथियारों की फैक्ट्री में हथियार बनाए जा रहे हैं, जिसके बाद हल्का इंचार्ज पुलिस फोर्स के साथ सहजना की गोटिया पर दबिश दी। इस दौरान पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से अवैध हथियार भी बरामद किए गए हैं। वहीं सीईओ जगमोहन सिंह बुटोला ने बताया कि पुलिस ने 3 लोगों को
पिलाखार नदी के पास बनी झोपड़ी से पकड़ा है। तीनों का मेडिकल करवाकर जेल भेज दिया गया है। इसमें मीरगंज पुलिस को एक सूचना मिली थी मुखबिर के द्वारा कि मीरगंज क्षेत्र के कहीं एक खादर क्षेत्र में एक अवैध हथियार की फैक्ट्री कहीं निर्माण की जा रही है, जिसमें हथियारों की खेप काफ़ी बनाई जा रही है, जिसपे हल्का इंचार्ज पुलिस फोर्स लेकर वहाँ पे मौके पे पहुँचे, जहाँ पे उन्होंने देखा कि वहाँ पे 3 लोग अवैध हथियार का निर्माण करते हुए उन्हें मिले। उन्होंने तीनों आदमी को वहाँ पे दबिश दी, तो तीनों आदमी को पकड़ा। वो आदमी भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें वहीं पे दबोच लिया। उनका मेडिकल चेकअप कराया जा रहा है, जिसके बाद उनको जेल भेज दिया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग की फर्रुखाबाद के जिला अस्पताल में 2 शर्मनाक तस्वीरें सामने आई हैं। लॉकडाउन के दौरान अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिली तो कंधे पर लाद कर बेटा बीमार पिता को जिला अस्पताल पहुंच गया। जहां उपचार ना होता देख वो प्राइवेट अस्पताल की तरफ दौड़ा, लेकिन जब तक वो बुजुर्ग को लेकर अस्पताल पहुंच पाता उससे पहले ही पिता ने दम तोड़ दिया था। पिता को कंधे पर लेकर भागते बेटे की कुछ राहगीरों ने वीडियो भी बना ली और फिर उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। जानकारी के अनुसार थाना मऊ दरवाजा क्षेत्र निवासी 65 वर्षीय एक बुजुर्ग को टीबी की बीमारी थी। वहीं सदर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत नई बस्ती निवासी एक बुजुर्ग की तबीयत खराब हो गई। परिजन एम्बुलेंस के लिए घंटों फ़ोन करते रहे, मगर जब एम्बुलेंस नहीं पहुंची तो उनका भतीजा अमन अपने ताऊ को स्कूटी पर बैठाकर जिला अस्पताल पहुंचा। इमरजेंसी के डॉक्टरों ने 15 नंबर ओपीडी ले जाने के लिए कहा, लेकिन वहां भी डॉक्टर के ना मिलने पर वो बुजुर्ग के इलाज को अस्पताल परिसर में भटकते रहे। इसके बाद मरीज को लेकर युवक वापस घर चला गया। उसको फ़ोन किया, एम्बुलेंस आई नहीं, 1.5-2 घंटे इंतजार किया नहीं। जब एम्बुलेंस आई तो हम बिक्की के ले आए। बिक्की से बीच में बैठा लेके आए हो? फिर इमरजेंसी आप लेके आए, वहाँ पे दिखाया? इमरजेंसी में दिखाया, वो इधर उधर टहलाने लगे। क्यों? बोल रहा है कि उधर जाओ, कोई बोल रहा है 15 नंबर जाओ। कोई डॉक्टर बैठा ही नहीं है? डॉक्टर नहीं बैठा। तो आपके ताऊ जी को भी देखा ही नहीं किसी ने? किसी ने नहीं देखा। कितनी देर हो गई लगभग? ये लमसम अभी ज़्यादा था 20-25 मिनट। तब से इधर से भटक रहे हो? भटक रहे हैं इधर उधर। जौनपुर में मारपीट का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें कुछ दबंग एक परिवार पर लाठी डंडों से हमला कर रहे हैं। हमले में जो भी सामने आया, दबंगों ने उसे डंडों से पीट कर घायल कर दिया। इस हमले में महिला समेत कई लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि मामूली कहासुनी के दौरान दबंगों ने घटना को अंजाम दिया है। ये पूरा मामला जफराबाद थाना क्षेत्र के गोपीपुर गांव का है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। हाथरस में भाई बहन के रिश्ते को तार-तार करते हुए दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। 1.5 महीने से लापता 8 वर्षीय बच्चे का गेहूं के खेत में मिले कंकाल की घटना का थाना पुलिस ने खुलासा करते हुए बच्चे की हत्या में शामिल उसकी बहन और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। अवैध संबंधों को छुपाने के चलते बहन ने अपने प्रेमी के साथ 8 वर्षीय भाई की गला दबाकर हत्या कर दी। शव गेहूं के खेत में फेंक दिया। पुलिस ने हत्यारी बहन और उसके प्रेमी को जेल भेज दिया है। 40 दिन हो गए उसे। तो अब वो गांव वाले अपने खेता काट रहे थे, काटते समय खोपड़ी और कपड़ा दिखाई दिया। उन्होंने हमको सूचना दी, हम भागे क्योंकि पूरा गांव गया था। वहाँ देखा तो खोपड़ी और हड्डी वगैरह सब चीज़ हमें दिखाई दी, लेकिन उस पर यकीन नहीं हो रहा था। हमें कपड़ा पहचान हो गया। कपड़ा वो हमारा बेटा है, जो सरकारी जो जर्सी होती है लाल वाली ड्रेस, वो पहना हुआ था और उस टाइम उसने पहन लिया लोअर। तो लोअर भी हमें दिखाई दिया और जर्सी है, उससे हमें यकीन हो रहा है कि हमारा ही बेटा है। मुझे मिलने के लिए बुला रहा था, फिर तो मैं चली गई। घर है ना, उसके पीछे बैठी थी। उसने बोला तेरा भाई आ गया, देख रहा है। तो इसने बोला था अपने भाई को मार दे, घर पे कह देगा। मैंने कि घर पे कह देगा तो कहने दो इसे। तो इसे नहीं माना था, तो इसने बोला कि गला दबा दो इसका। तो इसने मेरे हाथ आगे बढ़ाए, तो मैं गला दबा रही थी, तो मेरे हाथ कप आ रहे थे। तो इसने बोला था कि तू नहीं दबा पाएगी, हट जा, मैं दबा दूंगा इसका गला। सासनी क्षेत्र के अंतर्गत ये 27 फरवरी को एक 8 वर्षीय बालक के गुम होने की तहरीर पर थाना सासनी में एक अभियोग पंजीकृत किया गया था 363 IPC के तहत। और उसके बाद अप्रैल में 9 अप्रैल को उस बच्चे का कंकाल और उसके कपड़े एक गेहूं के खेत से बरामद हुए थे। तो इसमें तथ्य का खुलासा हुआ कि उसी मृतक बालक की एक बड़ी बहन, जिसका कि वहीं एक ट्रैक्टर चलाने वाले से कुछ संबंध हो गया था, इन लोगों के प्रेम प्रसंग के चलते उस बालक द्वारा इनको आपत्तिजनक स्थिति में देखने की वजह से उसकी गला दबा करके हत्या कर दी गई थी। इसमें दोनों ही अभियुक्त गिरफ्तार हो गए। उत्तर प्रदेश के इस स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।